हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी के पौधे को एक देवतुल्य पौधा माना गया है और इसमें लक्ष्मी जी का वास भी होता है, तो हर घर में इसकी पूजा भी की जाती है दोस्तों। लेकिन तुलसी के पौधे पे सबसे ज़्यादा सर्दी का प्रभाव पड़ता है और आपने देखा होगा कि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो पूरी तरह से कभी कभी पीली होकर गिर जाती हैं या काली हो जाती हैं दोस्तों, और कभी कभी पूरा पौधा लीफलेस हो जाता है और धीरे धीरे सूख जाता है पौधा। सर्दी के मौसम में हमें तुलसी माता की किस तरह से केयर करनी चाहिए दोस्तों, चलिए आज आपके साथ शेयर करती हूँ वो 5 बातें। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपकी तुलसी भी सर्दियों में हरी भरी रहेंगी दोस्तों। तुलसी के पौधे में इस तरह से मंजरी निकल आती है, इनके बीज निकल आते हैं दोस्तों। आपने कई लोगों को सुना होगा कि अगर ये बीज तुलसी में ही रहते हैं तो तुलसी में ये धीरे धीरे सूखने लगती है। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। तुलसी में इस तरह से मंजरी बनती है तो तुलसी की ग्रोथ रुक जाती है, इसलिए इनको तोड़ा जाता है ताकि ये तुलसी मैया फिर और ज़्यादा घनी और बुशी हो सके दोस्तों। इस बात का खास ख्याल रखें। अगर आपको बीज चाहिए तुलसी से तो इन मंजरी को ना तोड़ें, सूखने दें। अगर आपको बीज नहीं चाहिए तो इनकी जो हरी हरी मंजरी निकलती है इनको तुरंत आप हटा दें ताकि तुलसी घनी हो सके दोस्तों। तो तुलसी के पौधे से मंजरी तोड़ ली है दोस्तों। तोड़ने के बाद ये मंजरी हमें डाल देना है इसी गमले में। तो इसका क्या, गमले में डालने से क्या फ़ायदा होता है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी दोस्तों। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी के पौधे में डेली जल अर्पण करने का विधान है दोस्तों, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो। गर्मियों में तो तुलसी के पौधे की मिट्टी ड्राई हो जाती है दोस्तों, तो आप डेली डाल सकते हैं। लेकिन सर्दियों में अगर आप प्लांट में डेली पानी डालते हैं तो इसमें पानी का भराव होने लगता है और दोस्तों मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी होने के कारण इसकी जो जड़ें हैं उसमें फंगस प्रॉब्लम भी होने लगती है। तो आपको करना क्या है कि 3 से 4 पौधे आप तुलसी के रखें दोस्तों और अलग अलग दिन के हिसाब से इसमें पानी डालेंगे तो आपकी तुलसी खराब नहीं होंगी। तुलसी के पौधे पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है सर्दियों में ओस का दोस्तों। ओस पड़ने पर तुलसी की पत्ती जो है वो पूरी तरह से काली हो जाती हैं। तो आपको करना क्या है कि इस तरह से कोई भी लाल कपड़ा ले लें दोस्तों या कोई भी नया कपड़ा हो, आप तुलसी माता के ऊपर इवनिंग के समय डाल दें, यानी कि 7 से 8 बजे तक के बीच में इसको डाल दें और मॉर्निंग में इस कपड़े को हटा दें दोस्तों। अगर आपकी तुलसी छत पर या खुले में रखी है, बालकनी में रखी है तो ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। बालकनी में तुलसी ओस से बची रहती है दोस्तों। तो इस तरह से आप तुलसी माता को ओस से बचा सकते हैं। सर्दियों में तुलसी के पौधे को ऐसी जगह पे प्लेस करें दोस्तों जहाँ पे इसको 6 से 7 घंटे की धूप मिल सके, क्योंकि सर्दियों में तुलसी का पौधा डोरमेंसी में चला जाता है। इस समय इस प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है। अगर आप इसकी केयर नहीं करते हैं तो ये पूरी तरह से लीफलेस भी हो जाता है। तो इसको धूप में रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलिए अब आपसे बात करते हैं कि हमें अपनी तुलसी के पौधे में ऐसा क्या डालना चाहिए ताकि तुलसी का पौधा हरा भरा बना रहे दोस्तों और वो सूखे नहीं। तुलसी का पौधा हम घर पर जब लगाते हैं तो शायद हम कभी इसमें खाद नहीं डालते दोस्तों। पानी तो रेगुलर डालते हैं पर खाद नहीं डालते हैं, जिसके कारण तुलसी की ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होती है। शुरुआत में मैंने मंजरी तोड़कर इसी गमले में डाल दी थी। ऐसा मैं क्यों करती हूँ दोस्तों, क्योंकि तुलसी के पौधे से जो भी वेस्ट निकलता है, यानी कि इसकी जो सूखी टहनियाँ होती है, सूखी पत्तियाँ होती हैं या फिर मंजरी होती है, मैं इन सभी को मिट्टी में ही दबा देती हूँ दोस्तों। वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे 1.5 से 2 महीने में ही डिकम्पोस्ट हो जाती हैं और तुलसी को खाद मिल जाती है, यानी कि तुलसी के पौधे की खाद की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। आप देख सकते हैं इस तरह से डिकम्पोस्ट होती हैं। आप देखिए जिस तरह से मैं मिट्टी निकाल रही हूँ दोस्तों, ये आधी डिकम्पोस्ट की हुई तुलसी का वेस्ट मटेरियल है। आप चाहें तो इसकी जगह पे नीम खली का भी प्रयोग कर सकते हैं, नीम खली डाल सकते हैं अपने पौधे में, तो वो भी खाद का ही काम करती है। चलिए दोस्तों अब मैं बताती हूँ कि सर्दियों में आप अपनी तुलसी को हरा भरा किस तरह से रख सकते हैं। तो सबसे पहले गमले की मिट्टी की आप अच्छी तरह से गुड़ाई करें ताकि मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो सके दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तरह से। अब आपको करना है हल्दी का प्रयोग। हल्दी की तासीर जो है वो काफ़ी गर्म होती है दोस्तों। अगर सर्दियों में तुलसी का पौधा मुरझा जाता है या फिर सूखने लगता है तो आप हल्दी का प्रयोग ज़रूर करें। 20 से 25 दिन में एक बार हल्दी ज़रूर डाल दें। आप चाहें तो पानी में घोल कर भी डाल सकते हैं या फिर इस तरह से पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको डालना किस तरह से है, अगर 10 इंच का गमला है तो 1/2 टी-स्पून आपको हल्दी डालनी है। 12 से 14 इंच का गमला है तो आप 1 टीस्पून इसमें डाल सकते हैं दोस्तों। साथ में हल्दी जो है एक बहुत बढ़िया फंगीसाइड होती है जो कि किसी भी तरह की फंगस प्रॉब्लम या फिर मिट्टी में किसी तरह के कीड़े नहीं पनपने देती है दोस्तों। तो इससे पौधा सेफ रहता है। साथ में अगर आप हल्दी डालते हैं मिट्टी में तो मिट्टी उपजाऊ बनती है, पूरस बनती है दोस्तों। हल्दी के तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो आप इस तरह से सर्दियों में अगर प्लांट में
में हल्दी का प्रयोग करते हैं तो आपकी तुलसी जो है वो हरी भरी बनी रहेंगी। तो इस तरह से आपको हल्दी डालनी है। तो हल्दी डालने के बाद अच्छी तरह से आप इसकी मिक्स कर दें मिट्टी में। साथ में ही दोस्तों पानी आपको नहीं डालना है। जब आप हल्दी डालें तो करीब आपको 24 घंटे के लिए पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। और जब भी हल्दी डालें तो मिट्टी में नमी होना बहुत ज़रूरी है। सर्दी के मौसम में अक्सर तुलसी में इंसेक्ट बहुत लगता है, यानी कि इसमें बहुत बारीक बारीक काले कीड़े लग जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको हल्दी के पानी का इसमें स्प्रे करना है। 1 लीटर पानी में आप 1 टीस्पून हल्दी डालें दोस्तों, और हफ्ते में 2 बार इसका छिड़काव करेंगे तो तुलसी के प्लांट में कीड़े नहीं लगेंगे। तो हमने जो तुलसी के पौधे से वेस्ट निकाला था दोस्तों, इसको फिर से इसी में डाल देती हूँ। मिट्टी में अच्छी तरह से दबा देती हूँ ताकि ये डिकम्पोस्ट हो पाए और पौधे की खाद की रिक्वायरमेंट को ये पूरा कर सके। तो दोस्तों इस तरह से आपको सर्दियों में अपनी तुलसी की केयर करनी है। जिस तरह से मौसम बदलते ही हमारे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है, उसी तरह से दोस्तों पेड़ पौधों पर भी इस मौसम का प्रभाव पड़ता है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि तुलसी के पौधे की जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी गहराई तक जाती हैं। तो जब भी आप तुलसी का पौधा लगाएं, छोटा पौधा है तो छोटे गमले में लगाएं 10 इंच तक के। जब वो बड़ा हो जाए तो उसे करीब 12 से 14 इंच तक के गमले में लगाएं ताकि तुलसी की ग्रोथ अच्छी हो और वो हरी भरी हो सके। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।